हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परिवर्तन दा एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने जैसे आपसे वादा किया है कि आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो करंट अफेयर की श्रृंखला आज से शुरू होती है। इस कंटेंट के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे एडुटेरिया का, जो कि बिहार का एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है। सर प्रवीण के द्वारा ये चलाया जाता है। आप लोग जो बिहार से हैं या बिहार से नहीं भी हैं, जो बिहार से हैं वो सर के बारे में जानते होंगे, और जो बिहार से नहीं है वो एडुटेरिया पब्लिकेशन के बारे में जानते होंगे। क्योंकि बिहार का पेपर है तो मैंने सोचा कि बिहार की ही क्यों ना बुक उठाई जाए, जिन्हें बिहार की मिट्टी से है उसे बिहार के पेपर के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा अन्य किसी स्टेट के टीचर से। तो मैंने कोशिश यही की कि आपके लिए एक सुगम कंटेंट बनाया जाए, और उस कंटेंट को जब मैंने देखा तो एडिटोरियल में मुझे वो कंटेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिला। उसमें टोटल आपके फ्रेंड्स 12 सेट हैं, और 12 सेट में प्रत्येक सेट में आपका 50-50 प्रश्न दे रखा है। उन प्रश्नों में हम लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे, हालांकि अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सभी 12 सेट आपको कराएं, क्योंकि हमारे पास आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और बिहार कराने का भी जो चांस है वो हमको मिलेगा, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो जितना भी ज्यादा मैक्सिमम सेट हो पाएगा हम आपके साथ यहाँ पे साझा करेंगे। तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हमारे चैनल का परिवर्तन एडू हब का। आप उस लिंक पे जाएंगे तो उस पर आपको ये जो वीडियो आज पड़ेगा, इसी वीडियो का सोल्यूशन के साथ में आपको जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको आंसर की के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा पहले, फिर आंसर की से उसे मैच कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। माता सरस्वती का नाम लेते हैं, माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, और आज के अपने इस करंट अफेयर की श्रृंखला को शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा जो आएगा वो आएगा, अभी थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं फ्रेंड, जिससे आपको आसानी से दिखे। देखिए, मैंने आपको पब्लिकेशन के बारे में पहले से बता दिया था। मैंने बताया कि जो लोग बिहार से होंगे वो तो इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है एडुटेरिया। एडुटेरिया का अर्थ आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, ये सब आप जानते होंगे। हेडिंग भी ऊपर पड़ी है आपकी, जनवरी से लेकर जून 2023 तक पूरा 6 मंथ का इसमें करंट अफेयर आपको कवर कराने का प्रयास हम करेंगे। टोटल मैंने आपको बताया 12 सेट है। 12 सेट में प्रत्येक सेट में आपके 50-50 क्वेश्चन है। ये सेट नंबर आपका 1 है। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखते हैं, और जो क्वेश्चन पीसीएस लेवल का होगा उसको हम लोग थोड़ा सा कम आंकने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग प्राइमरी टीचर का जो पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग डीप पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ऊपर ऊपर पूछेगा, क्योंकि पहली बार बीपीएससी करा रहा है तो पेपर उठ पटांग तो बीपीएससी नहीं बनाएगा, जैसे यूपी में आपका यूपी SSC बनाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, जैसे लिखा है एमवी इम्प्रेस भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है, बिल्कुल सही है ये। फिर है, इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। अब देखिए, ये क्वेश्चन सर ने बनाया। अब इस क्वेश्चन के लिए आप जो वन लाइनर देख सकते हैं कि हमसे सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी इम्प्रेस को कहां से कहां तक के लिए भेजा गया? तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए भेजा गया। या फिर करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि इस समय जहाज रानी मंत्री कौन है? तो वह सर्बानंद सोनोवाल है। तो इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 हमारे तीनों सही है, यानी पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है हमारा, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, यूनिसेफ या फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ। यूएनओ ने क्या जारी की है? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका छपने वाला और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। रानी लक्ष्मीबाई नगर, अहिल्या देवी नगर, सावित्रीबाई फुले नगर या विजय लक्ष्मी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिल्या देवी नगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की इस पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? WMO वर्ल्ड आपका जो मानसून मौसम वाला है उसकी पहली जो महिला सचिव है कौन है? रेबिका ग्रीनस्पैन, सुशान अर्नोल्ड, रायना बरवानी या सेलेस्टे सोलो? तो देखिए सोलो में थोड़ा थोड़ा सेंस आपका आ रहा है साल ले लो, क्या ले लो? साल। और साल हम लोग कब लेते हैं? जब हमारा मौसम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, यानी मौसम से संबंधित है साल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आता है, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति IMC का गठन किया गया है? श्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह? अब देखिए पहले ही लाइन में आपको हिंट लिखा है सहकारी क्षेत्र, और हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं तो आप लोगों को अब तो पता ही होगा कि सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। 6 नंबर है, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? अब देखिए पहला इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि कहां हुआ था? ओमान में हुआ था और भारत ने जीता है। पहली बात तो यह आ गई, जीता कौन है? भारत जीता है। तो जूनियर पुरुष हॉकी कप भारत ने जीता। फिर आती है बात हराया किसको है? तो हराया है हमारे सबसे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान को धूल चटाकर हम लोगों ने ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप को जीत लिया है। अगला आता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए छपने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है। प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, पर्यावरण की सुरक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च सम्मान नागरिक प्रदान किया। ये बिल्कुल सही है, आपका सूरीनाम का इनको मिला है। नेक्स्ट है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया। ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है सूरीनाम का, वही नरेंद्र मोदी जी को मिला है आपका फिजी का। फिजी की कैपिटल फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सुवा जो है ये आपकी फिजी की कैपिटल है। क्या नाम है? सुवा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, यानी IIT जो अपने यहाँ 23 IIT हैं, इन 23 IITों में जो फर्स्ट पे है वो कौन सा है? वो है आपका IITM यानी मद्रास। वहीं बात करेंगे IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की प्रथम श्रेणी को स्थान प्राप्त किया है। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस देश ने फतह, ध्यान रखिएगा, फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? पाकिस्तान, ईरान, इराक या इजराइल? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ईरान। ईरान ने ही फतह, ध्यान रखिए क्या नाम है इसका? फतह नामक अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का उद्घाटन या अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से वायु की है, वायु से सतह की है, वायु से वायु की है, या सतह से सतह की है? तो फ्रेंड अग्नि है। अग्नि किसका पर्यायवाची? आग का। आग हमेशा कहाँ लगती है? सतह में। कभी आसमान में आग देखी नहीं, और सतह से सतह पे ही आग आपकी फैलती है। तो आपकी ये जो अग्नि-1 मिसाइल है जिसे ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया था, ये सतह टू सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली आपकी मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री से संयुक्त रूप से मोतीहारी और अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? अब बिहार वाले लोग इस क्वेश्चन को देख के तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि वो समझ गए होंगे कि मोतीहारी जो सर जी है, ये मोतीहारी तो हमारे बिहार में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है, हमारे बिहार में पड़ता है। और बिहार से सटा आपका सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम है नेपाल। वो मैंने आपको बता रखा है कि बिहार से लगभग 729 किलोमीटर के 8 ऐसे जिले हैं जो आपके नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो ये देखिए एमपी पुलिस जो आपका पेपर होने वाला है 12 अगस्त को, उनके लिए भी ये सेट बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग भी सेट को लगा सकते हैं। तो इस करंट तो किसी भी पेपर के लिए आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की अपनी सीरीज चल रही है तो उसी के नाम से हम लोग इसको लॉन्च भी कर रहे हैं। तो पहली सोलर सिटी कौन सी है, सांची है, भोपाल है, खजुराहो या इंदौर है। देखिए सा से बनता है सोलर सिटी, है ना, और सा से ही बनता है आपका सांची। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में अगर रिलेट करने की कोई भी बात होगी तो मैं आपको वहां से रिलेट करके याद कराने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए पुरस्कार क्या नाम है, स्पिनोजा, मान लिख लेते हैं स्पिनोजा, मान लो ऐसा है, ठीक। अब देखिए इसी को हम लोग अपनी ट्रिक में बदलेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ज्योति देशमुख, जायिता गुप्ता, सृष्टि राय या स्वाति सिन्हा। तो स्पिनोजा, जायिता गुप्ता जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, स्पिनोजा पुरस्कार डच विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा स्पिनोजा, जा से जायिता गुप्ता। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है हमारा कि एक्सपोसैट यानी एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। इसरो, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसमें नाम ही आ रहा है आपका एक्सपो यानी इसरो एंड रमन, इसरो एंड रमन, ए एंड बी दोनों। एक्सपो मतलब आपका देखिए लिखा एक्स रे, एक्स से इसरो एंड रे से आपका रमन, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका एक्सपो सेट बना रहे हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विश्व संरक्षण कांग्रेस का 2025 का आपका आयोजन किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, जापान या भारत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आपका विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है हमारा, किन दो देशों के बीच में उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई। भारत और न्यूजीलैंड, भारत और USA, भारत और नेपाल या भारत और फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हमारा है भारत और न्यूजीलैंड। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन जो आपके 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम, सबसे पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और लास्ट में आता है आपका US ओपन, ठीक। तो फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है कैस्पर रूड, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या रोजर फेडरर। अब देखिए फ्रेंच कहाँ गया हमारा, कर्सर ही गायब हो गया क्या भाई, कहाँ पे हो कर्सर महोदय, आ जाओ, चलिए मिल गया। तो हमसे क्या बोला है, नोवाक जोकोविच, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। देख लीजिए अब रिलेट कैसे करेंगे, जब लोग फ्रेंच लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते फ्रेंच, और फ्रेंच में चा आ रहा है, और नोवाक जोकोविच एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपने सुना भी है, और इनके नाम में भी जोकोविच फ्रेंच यानी चा चा आ रहा है, आप ऐसे इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा जो हम लोगों ने यहाँ पे गंदगी फैला दी है उसको रफ कर लेते हैं, वरना आप लोगों को सही से नहीं दिखेगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब ये क्वेश्चन तो शायद ही कोई बच्चा गलत करेगा जो थोड़ा बहुत भी आपको करंट अफेयर या क्रिकेट के बारे में जानता है। तो पहला
हमारा जो ऑप्शन है लिखा है, यह खिताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया था, तो बिल्कुल सही है। अगला आता है चेन्नई सुपर किंग की टीम ने 5वीं बार चैंपियन बनी, बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग और आपकी मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिएगा ये दोनों आपकी 5 बार चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, ये भी बिल्कुल पॉइंट सही है। तो इनमें से कोई भी हमारा गलत नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। हमारे तीनों ऑप्शन सही थे, हमसे गलत पूछा था, चूंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड हमारा, मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है, बिल्कुल सही बात है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो बिल्कुल बात भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में आए तूफान को किस देश में बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? ओमान, इराक, ईरान या बांग्लादेश? अभी आपने मई लास्ट और जून स्टार्ट में इस तूफान का नाम बहुत भयंकर तरीके से सुना होगा, और यह नाम आपके बांग्लादेश ने रखा है। आगे आता है क्वेश्चन हमारा, 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSI द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भैया आप किसी की केयर करते हैं तो आप उसे खाना ही तो खिलाएंगे, तो बड़े राज्यों में आपका केरल को, और गोवा में लोग जाते ही हैं छोटे राज्यों में खाना खाने के लिए वगैरह करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ाते हैं पेज को अपने, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसे हम लोग KIUG कहते हैं, 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था, गलत है भैया, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में नहीं किया गया था, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KEIUG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल 69 पदकों के साथ में पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। KIUG को शुभंकर जीतू यानी बारासिंगा रखा गया, ये भी बिल्कुल बात सही है, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों हमारे सही है। पहला ऑप्शन हमारा गलत था, मध्य प्रदेश ना होके यूपी होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपना त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां सफलतापूर्वक किया है? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर बंगाल की खाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ओमान की खाड़ी। अब देखिए ये आपका भारत है, ये भारत का निचला हिस्सा है, ठीक, यहाँ पे सब समुद्री मार्ग है, यहाँ पे पड़ता है आपका ओमान, ओमान के पास में ही ये पड़ता है आपका UAE और उधर आपका फ्रांस पड़ता है। तो इन तीनों ने मिलकर यहीं पे क्या किया है, यहीं ओमान की खाड़ी के पास में ही इस युद्धाभ्यास को किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बढ़ाते हैं अपनी स्क्रीन पे। 25 बढ़ाते हैं क्वेश्चन, आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट कितनी आवश्यकता पड़ सकती है। अगला आता है, AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? AI का मतलब फ्रेंड क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। तो संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, फ्रांस या ब्रिटेन? अब देखिए इंटेलिजेंस कहाँ होती है? हमारी बुद्धि में होती है, बुद्धि मतलब हमारा ब्रेन, और ब्रेन से एक ऐसा शब्द बनेगा जिसको हम कहेंगे ब्रिटेन, यानी AI का जो पहला सम्मेलन है वो ब्रिटेन में हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन में ब्रेन है इसीलिए। अगला आता है ECA यानी इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? पेरिस, कैनबरा, लंदन या न्यूयॉर्क? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, जो कि आपका कह सकते हैं जहां पे आपका अमेरिका में पड़ता है ये न्यूयॉर्क, और ये आपका विश्व का सबसे महंगे शहरों में से गिना जाता है। अगला आता है ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। फिर से सुन लीजिएगा,
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस आयोजन को जर्मनी में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारत 15 पदकों के साथ, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य थे, पदक तालिका में शीर्ष रहा, बहुत अच्छी बात है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं है। यानी शूटिंग फेडरेशन ने जर्मनी में इसका आयोजन किया और भारत पदक तालिका में नंबर 1 पे रहा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 28 है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है गोवा, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तेलंगाना। और ध्यान रखिएगा, तेलंगाना हमारा सबसे नवीन राज्य है, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 में की गई थी और हैदराबाद हमारी तेलंगाना की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी विश्व कप हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है? भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा भारत। यानी महिला का जूनियर हॉकी कप, साथ में पुरुषों का भी हॉकी कप जूनियर वाला, दोनों भारत ने जीते हैं। एक जो ओमान में हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, जो जापान में हुआ था उसमें हमने दक्षिण कोरिया को धूल चटा दी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आता है। अगला है, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रघुराम जी राजन, दिनेश कुमार खारा, डॉक्टर उर्जित आर पटेल या शक्तिकांत दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तिकांत दास, जो कि इस समय हमारे RBI के गवर्नर भी हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी है। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। 31 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन या ओमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा मिस्र, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी मिस्र के दौरे पे थे, तो मिस्र के दौरे पे उन्होंने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से नवाजा गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने देखा था वो फिजी का उनको मतलब सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला है। फ्रांस ने भी इनको लीनेज ऑफ द ऑर्डर जो सम्मान उनका होता है वो उन्होंने इनको दिया है। तो मोदी जी को बहुत सारे सम्मान इंटरनेशनल स्तर पे मिल चुके हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, डिजिटल भुगतान के लिए मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? USA, चीन, जापान या भारत। तो इसमें आप खुद बताइए, भारत से आगे भैया कोई निकल पाएगा? जहां 10-10 रुपया लोग ऑनलाइन कर देते हो तो डिजिटल भुगतान में सबसे आगे रहेगा। और हमारा जो UPI सिस्टम है, अब तो ये दुनिया इसको अपनाने में आगे है। बांग्लादेश, आपका नेपाल, ये सब UPI अपनाने वाले हैं। थोड़े दिनों बाद में आपका UAE यानी अमीरात जो है वो भी आपका UPI अपना लेगा। तो सोचिए, तो भारत जो है वो डिजिटल करेंसी के इधर उधर हेर फेर में सबसे नंबर 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो भारत की दृष्टि से सबसे अच्छे हैं। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है भैया। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि पहले इसमें संयुक्त रूप से बिहार को तीसरे स्थान प्राप्त किया है और साथ में ही बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो कि बेगूसराय बिहार में आपका लगा हुआ है, उसे भी ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देख लीजिए बीपीएससी वालों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़। देखिए प्रथम है, प्रथम जनजातीय भी है। अब बताइए हमारी प्रथम जो राष्ट्रपति है, जनजाति राष्ट्रपति जो जनजाति से आती हैं, ST ट्राइबल से आती हैं, वो कौन है? तो आप कहेंगे सर जो इस समय है मुर्मू जी वही है। ठीक, तो वो कहाँ की रहने वाली है? तो आप कहेंगे सर वो ओडिशा की रहने वाली है।
ठीक, तो प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हो गया? आपका उड़ीसा में हो गया। आगे ये 35 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? नागालैंड रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी, इंफॉल या मणिपुर? अब क्या कह रहे हैं? ईट राइट यानी सही खाना खाओ। ईट राइट, और खाना आप तभी खा सकते हो जब खाना कैसा हो? हॉट हो, यानी गुवाहाटी। गुवाहाटी में हॉट शब्द आ रहा है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी असम वाला आपका हो जाएगा। आगे आते हैं। हाल ही में एनएससी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया का आयोजन कहां किया गया है? जापान, इटली, ब्रिटेन या फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। आगे आता है। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? मोदी संग्रहालय सोसाइटी, तो नरेंद्र मोदी के नाम पे सिर्फ एक ही स्टेडियम वो है अहमदाबाद का मोटेरा। बापू संग्रहालय और सोसाइटी ये भी ना होगा, इंदिरा गांधी के नाम से भी नहीं हो सकता। नाम सिर्फ एक ही बचा आपका, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी, जहां पे आपने देखा होगा विभिन्न विभिन्न प्रधानमंत्रियों के जीवन कालों को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 38, 39, 40 और 41। 38 नंबर है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना नई दिल्ली, ढाका, टोक्यो या कोलकाता? यानी अब जो सड़क बनती है, सड़क क्या करती है? सड़क विभिन्न गड्ढों को ढक लेती है ना, तो ढाका से ढक से क्या बन जाएगा आपका? ढाका, जो कि आपके बांग्लादेश की राजधानी है। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों को नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया? यानी अब जेल का नाम बदल के उनका क्या नाम हो गया है? सुधार गृह। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, जेल अब सुधार गृह है। तो कौन से प्रदेश है भैया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी किस देश को चुना है? भारत, जापान, इजराइल या सऊदी अरब? तो 2023 भारत के लिए मेजबानी वाला देश है। G20 की मेजबानी हम करें, SCO यानी संघाई संगठन की मेजबानी हम करें, और आपके मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी भी हम करें। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 में किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना या फिर आपका आता है मुंबई महाराष्ट्र? देखिए आपको सबको पता होगा कि मोदी सरकार बनने के बाद में हमारे प्रधानमंत्री ने 21 जून को आपका क्या मनाना शुरू किया है? आपका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है। तो इसी योग दिवस पे जो ओलंपियाड प्रतियोगिता रखी गई थी वो कहाँ रखी गई थी? तो ये रखी गई थी फ्रेंड आपके भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हमारा 41 नंबर। 41 नंबर हम अपनी स्क्रीन पे लगा लिए हैं। आ गया है, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक, क्यों है अभी आपको पता चलेगा। जय हिंद प्रकाश, गीता प्रेस, संस्कृति प्रेस या जानकी प्रेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार किसी अवार्ड को लेने वाले हैं। नॉमिनेशन इनके लिए बहुत बार हुआ, बहुत बार जीते भी, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी प्रकार का अवार्ड लेना पसंद नहीं किया। इस बार ये अवार्ड ले रहे हैं, लेकिन अवार्ड की राशि नहीं ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे आता है, विश्व स्क्वैश चैंपियन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब जीता। बिल्कुल भैया सही बात है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपके सही हो जाते हैं। मलेशिया हारा था, मिस्र जीता था, और आयोजन आपका चेन्नई में हुआ था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फ्रेंड 44। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां हुआ? दुबई, अबू धाबी, सूरत या ढाका? जो लोग कबड्डी के बारे में जानते होंगे तो जानते होंगे कबड्डी में एक शब्दावली होता है डुबकी, है ना। डुबकी मतलब होता है कि नीचे झुक जाना और झुक के निकल जाना। तो डुबकी से हम क्या बनाएंगे अपना? दुबई। अगला आता है, चौथे अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया, ये भी हम लोगों ने देखा था। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जिले की श्रेणी में उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। तेलंगाना के भद्राद्री कोटागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक। तो तेलंगाना की आपकी भद्राद्री कोटागुडेम जिले की जो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत इसे दिया गया है। आपका राज्य देखिए, सीधी बात, राज्य में दिया गया मध्य प्रदेश को, जिले में गंजम जिले को, और ग्राम पंचायत में आपके दिया गया है जगन्नाथपुरम को, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सभी सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन परियोजना शुरू की गई है? ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं। नंद बाबा, इतना हम आपको बता दे रहे हैं कि कान्हा बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। तो नंद बाबा जो हैं वो कान्हा जी के पिता हैं। तो आप लोग खुद बताइएगा, इसका ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में। 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 47 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लर्न और अर्न यानी पढ़ाई के साथ साथ में कमाओ भी। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? एमपी अजब है, सबसे गजब है, ध्यान रखिएगा। एमपी ने शुरू की है आपकी लर्न एंड अर्न, यानी पढ़ो और साथ में कमाई भी करो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गए हम लोग, जी लगा दिया। 48 नंबर है, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीत लिया? इटली को हराया है और पहला जीता है। पराग्वे, उरुग्वे, पेरू या अर्जेंटीना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब या फिर राजस्थान? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं आज के सेशन का एकदम लास्ट प्रश्न कि INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भैया, क्या कह रहे हैं? यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी नॉटिकल मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीप यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा है, बिल्कुल सही बात है। या इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्य के क्रू दल थे, ये भी सही है। इसका मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, ये भी बिल्कुल बात सही, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड, ये हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर का हमारा प्रैक्टिस सेट था उसको कंप्लीट किया है। अब इसकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ मिलेगी फ्रेंड, आप सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है परिवर्तन द एडू हब में। तो जितने भी हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, चाहे वो इस करंट अफेयर का हो, चाहे फिर आपका हो फिर करंट अफेयर का, या फिर आपका भूगोल, राज्य व्यवस्था या फिर इतिहास का, ये सभी की पीडीएफ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल के जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है परिवर्तन, वहां पे देखने को मिलेंगी। फ्रेंड, आप लोग खुद देख रहे होंगे हम लोग आपके लिए कितनी सारी मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत के लिए आपको बस इतना ही करना है, छोटा सा प्यार देना है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।